Hello students, welcome to the official YouTube channel of SSCM College Mandalgarh. I'm अंजलि अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। हमारा आज का टॉपिक है कलेक्शन ऑफ चेक्स एंड बिल्स, चेक तथा बिलों का संग्रहण। इससे पहले वीडियोज़ में हमने विनिमय साध्य विलेखों के भुगतान का अध्ययन किया था। तो सर्वप्रथम संग्रहण से क्या आशय होता है? ग्राहक के एजेंट के रूप में बैंक ग्राहक के एजेंट के रूप में ग्राहक द्वारा सौंपे गए विनिमय साध्य विलेखों जैसे प्रतिज्ञा पत्र, चेक आदि का देनदारों से भुगतान प्राप्त करके उसके खाते में जमा करता है। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? संग्रहण कहलाती है। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। पहले आप देखिए संग्रहण का क्या अर्थ होता है। बैंक अपने ग्राहकों के लिए भुगतान संग्रहण करने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? संग्रहण कहलाती है। आपको संग्रहण का आशय, संग्रहण का अभिप्राय बैंक की उस क्रिया से होता है जिसके अंतर्गत बैंक अपने ग्राहकों द्वारा सौंपे गए चेक, विनिमय बिल, बैंक ड्राफ्ट, प्रतिज्ञा पत्र की भुगतान राशि देनदार बैंकों से प्राप्त करके, यानी जो भुगतान करता बैंक है या देनदार बैंक से प्राप्त करके ग्राहक के खाते में जमा करते हैं। इसे हम बहुत संग्रहण को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दो पर्सन है ए और बी। अब ए का अकाउंट है आपका SBI के अंदर और बी का अकाउंट है PNB के अंदर। ए को बी को 10,000 रुपये का भुगतान करना है। ए को भुगतान करना है, बी को आपकी राशि है 10,000 रुपये। अब बी इस ए ने चेक बी को दे दिया। बी इस चेक को कहाँ लगाएगा? जहाँ बी का खाता है। बी का खाता कहाँ है? PNB बैंक में। तो बी इस चेक को PNB बैंक में भुगतान के लिए प्रस्तुत करेगा। तो यहाँ PNB बैंक क्या है? संग्राहक बैंक है। PNB बैंक बी इसका कस्टमर है, तो बी के एजेंट के रूप में SBI बैंक से भुगतान प्राप्त कर इसके खाते में जमा करेगा। तो यहाँ जो SBI बैंक है वो है शोधी बैंक या भुगतानकर्ता बैंक या देनदार, क्योंकि ए देनदार है तो ये देनदार का बैंक है और बी का बैंक है PNB। तो बी जो PNB बैंक है यहाँ क्या है? संग्राहक बैंक है। तो संग्रहण से क्या आशय हुआ? ग्राहक द्वारा प्रस्तुत किए गए सौंपे गए विनिमय साध्य विलेख, चाहे वह बैंक ड्राफ्ट है, चेक है आदि का देनदार बैंक से भुगतान प्राप्त कर ग्राहक के खाते में जमा करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? संग्रहण, कलेक्शन। और जो बैंक संग्रहण करता है वह बैंक क्या कहलाता है? कलेक्टिंग बैंकर। संग्रहणकर्ता बैंकर अथवा संग्राहक बैंकर कहा जाता है। तो यहाँ PNB क्या है? कलेक्टिंग बैंक है। आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है संग्रहण बैंक का वैधानिक कार्य नहीं पर व्यावसायिक दायित्व है। यद्यपि विनिमय साध्य विलेखों का भुगतान का संग्रहण करना बैंक का एक वैधानिक कर्तव्य नहीं है, लेकिन वर्तमान समय में सभी पेमेंट्स आजकल सभी व्यावसायिक कार्य बैंकों के माध्यम से ही होते हैं, तो यह बैंक का एक अति लोकप्रिय और महत्वपूर्ण कार्य हो गया है। रेखांकित चेकों का भुगतान तो बैंकों के माध्यम से ही संभव है। तो इसके संदर्भ में एक प्रसिद्ध विद्वान शेल्डन ने कहा है कि बैंकर का एक प्रमुख कार्य ग्राहकों से संग्रहण के लिए विलेख प्राप्त करना तथा उनसे प्राप्त रकम को ग्राहक के खाते में जमा करना है। अतः ये स्पष्ट है कि संग्रहण का कार्य बैंकों का वैधानिक कर्तव्य नहीं है, पर उनका एक प्रमुख व्यावसायिक कार्य बन गया है। नेक्स्ट है आपका संग्रहण की प्रक्रिया क्या है? प्रोसेस ऑफ कलेक्शन। इसमें फर्स्ट है बैंक द्वारा ग्राहक के एजेंट के रूप में संग्रहण। बैंक एज ए एजेंट ग्राहक के एजेंट के रूप में कार्य करता है। तो ग्राहक के एजेंट के रूप में, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल में समझाया कि PNB बैंक बी के एजेंट के रूप में बी द्वारा कलेक्शन में जो चेक्स दिए गए हैं उनका भुगतान SBI बैंक से प्राप्त करके बी के खाते में जमा करेगा। तो ये पूरी एक संग्रहण की प्रक्रिया हो गई। यहाँ पर PNB बैंक बी के एजेंट के रूप में कार्य कर रहा है, तो वह फर्स्ट होता है कि ग्राहक के एजेंट के रूप में संग्रहण करना। नेक्स्ट है आपका बैंक द्वारा मूल्य के धारक के रूप में संग्रहण करना। बैंक द्वारा मूल्य के धारक के कलेक्शन बाय बैंक फॉर होल्डर फॉर वैल्यू। अब यहाँ पर बैंक ग्राहक का एजेंट नहीं है। इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं कि ग्राहक को पैसे की रिक्वायरमेंट थी, तो हम होता है कि विनिमय साध्य विलेख को हम डिस्काउंट करवा सकते हैं। विनिमय साध्य विलेखों का हम बैंक से जाके डिस्काउंट करा सकते हैं। यानी यदि मुझे मैच्योरिटी डेट से पहले भुगतान चाहिए तो, या आपने बैंक में चेक प्रस्तुत किया भुगतान के लिए, अब भुगतान आपको कल या परसों मिलेगा, आज आपको
रिक्वायरमेंट है और ग्राहक ने आपको कि भुगतान की तिथि पर भुगतान बैंक प्राप्त कर लेगा। और बैंक यदि आज आपको भुगतान कर देता है तो उस स्थिति में बैंक क्या बन जाता है, मूल्य के धारक के रूप में बैंक संग्रहण करता है। तो इसमें है, जब कोई संग्राहक बैंक चेक की रकम प्राप्त होने से पहले ही ग्राहक को भुगतान कर दे तो ऐसी अवस्था में संग्राहक बैंक उस चेक के लिए क्या बन जाएगा, मूल्य के लिए धारक, होल्डर फॉर वैल्यू। तो वह चेक के संग्रहण एजेंट के रूप में नहीं कर रहा है, वो यहाँ ग्राहक का एजेंट नहीं है क्योंकि उसने पहले ही भुगतान कर दिया, तो वो होल्डर फॉर वैल्यू है, मूल्य का धारक है। इस प्रकार की सुविधा ग्राहक को देते समय बैंक ग्राहक से समझौता कर लेते हैं कि यदि चेक अनादरित हो जाता है या विनिमय साध्य विलेख अनादरित हो जाता है तो ग्राहक बैंक को चेक की राशि की क्षतिपूर्ति करेगा जो जिस ग्राहक ने प्रस्तुत किया है। तो अगर यदि चेक भुगतान तिथि पर अनादरित हो जाता है तो उस राशि का भुगतान कौन करेगा, ग्राहक करेगा। निम्न परिस्थितियों में बैंक अपने ग्राहकों को मूल्य के धारक के रूप में बनता है। फर्स्ट है, जैसे चेक जमा कराते ही बैंक चेक की राशि नकद में अदा कर दे। हम कलेक्शन के लिए आपने देखा होगा चेक कलेक्शन का बैंक में एक बॉक्स लगा हुआ होता है। आपको जो भी चेक प्राप्त होते हैं अपने देनदारों से, आप उन चेक के पीछे अपना नेम और अकाउंट नंबर लिख के, या बहुत पहले तो इसके साथ एक पर्ची भी आपको भरनी होती थी, तो उस पर्ची को भर के उसके साथ चेक लगा के आप उसमें कलेक्शन बॉक्स में डाल देते हैं। तो यह संग्रहण के लिए बैंक कलेक्ट करते हैं चेक का और फिर देनदार बैंक से भुगतान प्राप्त करके ग्राहक के खाते में जमा करते हैं। तो चेक जमा करते ही बैंक चेक की राशि नकद में अदा कर दे, चेक जमा कराते ही चेक की राशि ग्राहक के खाते में जमा कर दी जाए और ग्राहक को राशि तत्काल निकालने की सुविधा हो, चेक की राशि संग्रहण से पहले ही ग्राहक को चेक के आधार पर उधार दे दिया जाए, चेक प्राप्त होते ही ग्राहक के अधिविकर्ष की राशि कम कर दी जाए। तो जब संग्राहक बैंक, यानी मैंने जो एग्जाम्पल आपको समझाया उसमें पीएनबी बैंक हमारा संग्राहक बैंक था, तो जब संग्राहक बैंक मूल्य के धारक के रूप में चेकों आदि का संग्रहण करता है और चेक अनादरित हो जाता है, यानी उसे भुगतान तिथि, बैंक तो पहले ही भुगतान कर चुका है और जब भुगतान तिथि पर बैंक को भुगतान प्राप्त नहीं होता है तो बैंकर अनादरण की सूचना देकर चेक के सभी पूर्ववर्ती पक्षकारों पर वाद प्रस्तुत कर सकता है। और यदि ग्राहक हानि की क्षतिपूर्ति करने में किसी कारण से असमर्थ है तो बैंक को स्वयं को हानि की भुगतान करना पड़ेगा। यानी अगर नेक्स्ट है संग्राहक बैंक के ग्राहकों के प्रति कर्तव्य, कि जो कलेक्टिंग बैंक होते हैं उनका कस्टमर के प्रति क्या कर्तव्य होता है। इसमें फर्स्ट है यथोचित समय में भुगतान हेतु चेकों को प्रस्तुत करना। यह बैंक का फर्स्ट कर्तव्य है कि ग्राहक द्वारा जो कलेक्शन में चेक्स दिए गए हैं उन्हें यथोचित समय में देनदार बैंक को भुगतान के लिए प्रस्तुत किया जाए। तो संग्राहक बैंक का ये पहला कर्तव्य है कि संग्रहण हेतु प्राप्त चेकों को यथोचित समय में भुगतान के लिए प्रस्तुत किया जाए ताकि ग्राहकों को कोई हानि न हो। यदि संग्राहक बैंक अपने कर्तव्यों में विफल रहते हैं, यानी आपने तो एज कलेक्शन में चेक डाल दिया था और बैंकर की लापरवाही से उसे अभी तक भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया, तो ग्राहक को होने वाली क्षतिपूर्ति के लिए बैंक उत्तरदायी होगा। हमारी जो प्रचलित बैंकिंग प्रथा है उसके यथा समय उसी दिन समाशोधन गृह में भेज दिए जाते हैं। जो क्लियरिंग हाउसेज होते हैं उसमें चेक को क्लियरिंग के लिए भेज दिया जाता है। वर्तमान समय में सारी क्लियरिंग ऑनलाइन होने लग गई है। जिस दिन चेक संग्रहण हेतु बैंक में जमा कराए जाते हैं, जबकि निश्चित समय के बाद में आने वाले चेक, बैंक में एक टाइम होता है कि यदि आप 12 बजे के पहले यदि चेक लगा देते हैं तो आपका चेक सेम डे क्लियर हो जाता है, और यदि आप बाद में चेक लगाते हैं तो अगले दिन समाशोधन हेतु भेजे जाते हैं। और बाहर के जो चेक होते हैं, आउट ऑफ स्टेशन चेक, वह भी अगले दिन ही भेजे जाते हैं। नेक्स्ट है संग्राहक बैंक पर विलंब का दायित्व। यदि संग्राहक बैंक की लापरवाही के कारण यदि चेक यथा समय भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया तो उस स्थिति में उनके क्या दायित्व होते हैं। संग्राहक बैंक की लापरवाही के कारण यदि चेक भुगतान के लिए प्रस्तुत न किया जा सके तो इस विलंब अवधि में चेक का लेखक दिवालिया हो जाए और भुगतान प्राप्त न हो सके तो कौन उत्तरदायी होगा, बैंक उत्तरदायी होगा। नेक्स्ट है आपका संग्राहक बैंक द्वारा भुगतान के लिए प्रस्तुत करने में देरी के कारण देनदार बैंक फेल हो जाए या उसका समापन हो जाए
चेक संग्रहण में सामान्य साधनों का प्रयोग न होने से विलंब के कारण चेक अनादरित हो जाए, यानी ग्राहक को भुगतान प्राप्त न हो और इनमें से कोई भी परिस्थिति हो तो बैंक ग्राहक को क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा। इसी कारण अधिनियम की धारा 72 में उल्लेख किया गया है कि आहरणकर्ता और बैंकर के परस्पर संबंध में परिवर्तन होने से पहले, आहरणकर्ता यानी जो भुगतान प्राप्त करता है और बैंकर के परस्पर संबंध में परिवर्तन होने से पहले ही चेक भुगतान हेतु शोधी बैंक को प्रस्तुत कर दिया जाना चाहिए ताकि आहरणकर्ता को उत्तरदायी ठहराया जा सके। यह पंजाब नेशनल बैंक बनाम ईश्वर भाई लाल भाई पटेल एंड कंपनी विवाद में दिया गया निर्णय बैंक के दायित्व को स्पष्ट करता है। तो फर्स्ट था कि यथोचित समय में भुगतान हेतु प्रस्तुत करना। नेक्स्ट बैंक का दायित्व है कि अनादरण की सूचना देना। यदि चेक डिसऑनर्ड हो गया है, बैंक ने भुगतान हेतु प्रस्तुत किया था ग्राहक के एजेंट के रूप में, और यदि भुगतान प्राप्त नहीं हुआ है, चेक डिसऑनर्ड हो गया है, तो इस चेक डिसऑनर्ड की यथा समय सूचना संबंधित पक्षकारों को दी जानी चाहिए। तो संग्राहक बैंक का दूसरा कर्तव्य है कि किसी कारणवश यदि चेक अनादरित हो जाता है तो उसकी सूचना यथाशीघ्र अपने ग्राहक को भेजना है। यदि बैंक अनादरण की सूचना ग्राहक को यथोचित समय में नहीं भेजता है तो बैंक चेक के धारक को होने वाली क्षति के लिए उत्तरदायी होगा। अनादरण की सूचना डाक, तार या टेलीफोन से दी जानी चाहिए। यदि बैंकर मूल्य के लिए चेक का धारक है तो चेक अनादरण की सूचना संग्राहक बैंक के उन सभी पूर्ववर्ती पक्षकारों को दी जानी चाहिए जो उन सभी चेक की राशि के भुगतान के लिए जिन्हें उत्तरदायी ठहराया जा सके। नेक्स्ट है आपका बाहरी चेकों का संग्रहण। बाहरी चेक यानी आउट ऑफ स्टेशन के जो चेक्स होते हैं, जब संग्राहक बैंक को बाहर के चेक संग्रहण के लिए प्राप्त होते हैं तो संग्राहक बैंक का कर्तव्य है कि यथोचित समय में यथास्थान संग्रहण के लिए उसे बाय पोस्ट द्वारा भेज दे। वर्तमान समय में तो हम ऑनलाइन भेज देते हैं। लापरवाही या विलंब न करें, अन्यथा जो अधिनियम की धारा 72 है कि अवहेलना पर धारा 84 की क्षतिपूर्ति का दायित्व उठाना पड़ेगा। यानी बैंकर यदि यथोचित समय में यथास्थान प्रस्तुत नहीं करता है तो ग्राहक को होने वाली हानि के लिए कौन क्षति उत्तरदायी है? संग्राहक बैंक। अब जो संग्रहकर्ता बैंक है उसकी वैधानिक स्थिति क्या होती है संग्रहण के प्रति, तो उसको न्यायालय द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस प्रकार स्पष्ट किया गया है। प्रत्येक बैंकर जिसे ग्राहक ने चेक संग्रहण के लिए सौंपा है उसे ग्राहक द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुसार कार्य करने को बाध्य होता है। ये सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है कि बैंकर ग्राहक ने, प्रत्येक बैंकर उसके ग्राहक ने चेक संग्रहण के लिए सौंपा है उसे ग्राहक द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य होता है। यदि ग्राहक ने ऐसा कोई निर्देश जारी नहीं किया है तो बैंकर को अपने व्यवसाय के स्थान पर प्रचलित प्रथा जो ऐसे मामलों में लागू होता है के अनुसार कार्य करना चाहिए। यदि ग्राहक ने कोई स्पष्ट निर्देश दिए हैं तो उस अनुसार, नहीं तो जो सामान्य बैंकिंग प्रथा है उसके अनुसार कार्य करना चाहिए। चेक को भुगतान के लिए प्रस्तुत करना, उसका भुगतान प्राप्त करना, धनराशि को ग्राहक के खाते में जमा करने तथा अन्य न्यायोचित कदम उठाने में जिससे ग्राहक के हितों की रक्षा की जा सके, बैंकर यथोचित निपुणता एवं परिश्रम से कार्य करने को भी बाध्य है। तो बैंक ग्राहक के एजेंट के रूप में या मूल्य के धारक के रूप में संग्रहण करता है। इस वीडियो से संबंधित यदि आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स या व्हाट्सएप ग्रुप पर पूछ सकते हैं। स्टे होम, स्टे सेफ।